गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पुस्तक से पाठ 8। पाठ का नाम है सर्वनाम। सर्व मतलब सबका, नाम सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम, जो सब प्रयोग में ले सकते हैं, मीन्स प्रोनाउन। प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु का नाम अवश्य होता है। बच्चों, हम हमारे चारों तरफ देखते हैं, जो भी चीज़ें हैं उनका कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है, परंतु व्यवहार में सदा नाम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। संज्ञा शब्दों को बार बार दोहराने से वाक्य पढ़ने, बोलने और लिखने में अच्छा नहीं लगता है। अतः वाक्य को सुंदर व छोटा बनाने के लिए संज्ञा के स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे हरिया किसान है, वह हल चला रहा है। मीरा और गीता सहेलियां हैं, वे बातें कर रही है। पहले चित्र में हरिया संज्ञा शब्द है, जिसके स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरे चित्र में मीरा और गीता संज्ञा शब्द है, जिसके स्थान पर वे शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः वह और वे सर्वनाम शब्द है। तो क्या सीखा हमने? संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, उसका, वे आदि। आगे हम पढ़ेंगे सर्वनाम शब्दों के रूप। क, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, जैसे मैं, मुझे, मेरा, मैं कमरे में पढ़ रही हूँ। तो सर्वनाम जो शब्दों के रूप है, हम 3 प्रकार से प्रयोग करते हैं। पहला तो है जो बोलने वाला खुद होता है उसके लिए, जैसे उसे क्या कहेंगे? वक्ता, बोलने वाला। हम खुद होते हैं तो कौन से शब्द हम स्वयं के लिए इस्तेमाल करते हैं? मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे लिए। आगे है जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, मतलब कि सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं, तो हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं सामने वाले के लिए? तू, तुम, आप, आपका, तुम्हारा। इससे वाक्य क्या बने? तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए? आप आजकल क्या कर रहे हैं? तो आप और तुम सामने वाले को हम संबोधित करके कहते हैं। आगे है जो सर्वनाम शब्द किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे वह, वे, उनका, उसका। तो जब दो व्यक्ति, वक्ता और श्रोता, वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, जब दो व्यक्ति किसी तीसरे अन्य व्यक्ति के लिए बात करते हैं तो वह, वे, उनका, उसका आदि शब्द प्रयोग में लेते हैं। जो सर्वनाम शब्द निश्चय पूर्वक किसी वस्तु के लिए प्रयोग किए जाए, जैसे यह, ये, वह, वे, इसे। निश्चित सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? ये सभी जो हमें जो निश्चय चीज़ों का पता होता है, इंसान, वस्तु, कुछ भी, उनके लिए यह, ये, वह, वे शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह एक के लिए और पास के लिए, वह एक के लिए और दूर के लिए, जैसे यह राम है, वह राम है। ठीक है। ये और वे एक से ज़्यादा के लिए हम प्रयोग करते हैं। ये बड़ों के लिए भी करते हैं और एक से ज़्यादा के लिए पास के लिए, और वे एक से ज़्यादा के लिए दूर के लिए और बड़ों के लिए। इसे शब्द भी एक वचन के लिए हम प्रयोग करते हैं, जैसे यह मेरी घड़ी है, ये लोग अपू घर जा रहे हैं। तो यह एक के लिए और ये एक से ज़्यादा के लिए, पास के लिए, और वह एक के लिए दूर के लिए, और वे एक से ज़्यादा के लिए दूर के लिए। जो सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में नहीं बताए, जैसे कुछ, कोई, किसी आदि, ये सब भी सर्वनाम शब्द है, लेकिन इनका हमको निश्चित पता नहीं होता, हम अंदाजे से बोलते हैं। तो कैसे वाक्य बनेगा? बर्तन में कुछ पड़ा है, हमको पता नहीं है क्या है, तो हम कौन सा शब्द प्रयोग में करेंगे? कुछ। तो कुछ है अनिश्चय सर्वनाम।
किसी ने घंटी बजाई, तो किसी शब्द हमको पता नहीं किसने बजाई है, तो किसी ने बजाई है, तो किसी कुछ रोटी पाने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो कुछ, किसी, कोई, कुछ न कुछ, ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे हम पढ़ेंगे जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किसे, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। ठीक है, तो जिन शब्दों से हमें प्रश्न का पता चलता है वो प्रश्नवाचक हो गए सर्वनाम। परीक्षा के बाद क्या करने की सोची है? क्या मतलब ये दोस्त अपने दोस्त से पूछ रहा है परीक्षा के बाद में क्या करोगे? कमरे में कौन सो रहा है? तो कौन और क्या शब्दों से हमको प्रश्नों का पता चलता है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे है जो सर्वनाम शब्द संबंध बताते हैं, मतलब दो शब्दों या दो वाक्यों का संबंध बताते हैं, वो संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी। जैसा, वैसा। वाक्य क्या बना? जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो क्या सीखा हमने? सर्वनाम के अलग अलग प्रकार और संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करके हम वाक्यों को और भी सरल बना सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं।